हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका आभार। अब आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की छठे टॉपिक में 6.1 एक्सरसाइज आपकी इसके ऊपर बेस्ड है। अब इसने कहा त्रिभुज की माध्यिकाएं। पहले पता होना चाहिए त्रिभुज होती क्या है। कौन बताएगा त्रिभुज क्या होती है? हाँ बेटे, आप बताओ। त्रिभुज की तीन रेखाखंड से घिरी बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोनों का योग 180 होता है। हाँ, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। पहले भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार की होती हैं, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार की। वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखी है अच्छी तरह से। वैसे भी सभी को पता है। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। अब भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार की समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर तीन प्रकार की समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं, कितने भाग होते हैं? तीन भुजाएं और तीन, टोटल कितने अवयव हो गए? क्लियर? अब आ जाओ त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? जो त्रिभुज होती है बेटे, इसके आप देखो कितने शीर्ष हैं इस त्रिभुज के। हाथ उठाना है, बोलेगा कोई नहीं। शीर्ष कितने हैं? हाँ बेटे, लेके जाओ पीछे, वो बताएगा कितने शीर्ष हैं। बताओ बेटे, कौन बताएगा कितने शीर्ष हैं? हाँ बेटे, निखिल। सर तीन शीर्ष। सिर 1 2 3। कितने शीर्ष हैं? 3। जितने शीर्ष हैं उतनी ही भुजाएं हैं, उतने ही कोण हैं। समझे? तो माध्यिका क्या होती है? शीर्ष के, यो शीर्ष है, ये ले लो, ये शीर्ष है। शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को हम मिला देंगे तो माध्यिका का निर्माण होता है। ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है, इसके मध्य बिंदु को हमने मिला दिया। ये जो डंडा लंबा खींच गया, ये क्या है? माध्यिका। क्या ये? क्या है ये? किसी भी त्रिभुज की शीर्ष के, इस शीर्ष से या इस किसी भी शीर्ष से जो सम्मुख भुजा होती है, सामने वाली भुजा होती है, उसके मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं तो माध्यिका का निर्माण जो वो रेखाखंड होता है क्या कहलाता है? माध्यिका। बाहर नहीं जाएगा ये, समझ गए? अब एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होती है? भाई एक शीर्ष हो गया। कौन बताएगा? आइडिया किसको लग गया है? राम बताएगा भाई। सर तीन, क्योंकि तीन शीर्ष हैं। इस शीर्ष के सामने वाली भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु मिला दिया। फिर इस शीर्ष के सामने वाली भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु मिला दिया। फिर इस शीर्ष के सामने वाली भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिका हुई? अब हमने यहां क्या बना रखा है? ये मैंने ABC एक त्रिभुज बनाई और A के सामने BC भुजा है। BC का मध्य बिंदु कितना है? S। सामने वाली भुजा मध्य बिंदु, ये डंडे खींच दिए, मतलब ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। मध्य बिंदु जब होगा तो वो उस भुजा को बराबर दो हिस्सों में तोड़ेगा, बांटेगा। तो BS का मध्य बिंदु कितना है? S। AS को हमने मिला दिया। AS क्या होगी? त्रिभुज की। समझ गए? इसी तरह से यहां से हम यहां भी खींच सकते थे, यहां से यहां, शीशे यहां। क्लियर? अगली मैंने बनाई है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर हैं। जो यो शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हमने लिया और इसको जब हम मिलाते हैं तो बेटे मिलाते हैं तो ये जो है लंब समद्विभाजक भी होगा। इसके ऊपर लंब भी होगा, लंब होगा, शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब। सामने वाली भुजा मध्य बिंदु शीर्ष लंब भी है और इसको दो हिस्सों में भी बांट दिया। समझ गए? जो P से अगर QR पर लंब गिराओगे तो ये जो मध्य बिंदु आएगा ये माध्यिका मिलाएंगे, ये माध्यिका भी होगी और शीर्षलंब भी होगा।
क्लियर? अगली जो भुजा है ये भी समद्विबाहु है, इसमें भी 90 डिग्री का। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये समबाहु है, तीनों बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज में जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो शीर्षलंब होंगी, शीर्षलंब होगी, शीर्षलंब होगी। क्लियर? आया समझ में? पहली बताइए आपको, ए से जो शीर्षलंब है, ए को बी सी के मध्य बिंदु से मिलाया, या पी को क्यू आर के मध्य बिंदु से मिलाया, या ई को एफ जी के मध्य बिंदु से मिलाया, या ओ को ये हमने S2 ले लिया, ये S3, ये S4, ये S सामने वाली भुजा मध्य बिंदु, M के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, N के सामने वाली भुजा मध्य बिंदु। क्या तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजरी? गुजरी ना? इसका मतलब जो माध्यिकाएं हैं वो एक बिंदु से गुजरती, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से गुजरेंगी। समझ गए? क्लियर? ये आपको माध्यिकाएं अलग अलग प्रकार से बताई गई। यहां भी माध्यिका खींची जा सकती थी, ए सी का मध्य बिंदु ये हो गया, ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया, मध्य बिंदु क्या होगी ये? क्या परिभाषा माध्यिका की? त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने मतलब सम्मुख वाली भुजा के मध्य से मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु और लिख सकते हो आप यहां पे, मध्य बिंदु। ठीक है? सेकंड क्या है? किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। ये आपको यहां भी खींच के बता दी और यहां भी खींच कर आपको बता दी। ऐसे खींचना है, जो शीर्ष है उसके सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा, फ्रंट वाली भुजा का मध्य बिंदु हमने शीर्ष से मिलाना है, और वो जो रेखा बनेगा वो क्या होगी? क्या होगी वो? वेरी गुड। अब अगला, किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं? हो सकती हैं, होंगी। तीन शीर्ष से तीन माध्यिकाएं। किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। जब त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची जाती हैं तो तीनों खींची एक बिंदु से गुजर रही हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं मैंने नाम नहीं दिया तो कोई नाम नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अगला, समद्विबाहु त्रिभुज में, शब्द देखियो, शब्दों को पकड़ना। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, मतलब एक ही हो सकते हैं। क्वेश्चन मार्क होगा ना, एक ही हो सकते हैं। जो ये रही, जो बराबर भुजा हैं उनका जो शीर्ष है उसको सामने वाली भुजा से, सम्मुख भुजा से के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो वो जो सिर्फ यही एक शीर्षलंब होगा, बाकी का नहीं। दोनों भुजा बराबर हैं, इसका शीर्ष हो गया, इसके सामने इनके जो बराबर भुजा हैं, बराबर भुजा, इनका शीर्ष है, ऊपरला है, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जो मिलाएंगे सिर्फ वो ही शीर्षलंब। समझ गए? आपका देखना भाषा फर्क। समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिकाएं एक होते हैं, इसमें मतलब एक होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। शीर्षलंब और माध्यिकाएं एक होते हैं। ये रही, यहाँ 90 डिग्री का, यहां से यहां खींचोगे, ये भी 90 डिग्री का, इसका मध्य बिंदु जब आप लोगे ये भी। ये आपका टॉपिक था माध्यिकाएं 6.1 समझ गए? साधारण तौर पर हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिलाऊंगे। अगर दूसरी का मिलाऊंगे तो लाइन के ऊपर का जाएगा, लाइन का पता ही ना लगे। समझो ना बात ने? मिला के देख लियो, बाकी दोनों भुजा तो मिला के देख लियो, तुम बता दियो कौन सी लाइन है, उसी पर अलग दिखेगी। इसका मध्य बिंदु मिला के इसके ऊपर का जाएगी, कहां दिखेगी? यो भी लॉजिक है, सोचा करो। अभी बच गया इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। माध्यिका त्रिभुज के शीर्षलंब के सामने वाली या कहते हैं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसको
समझ गए? क्लियर? ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट बेटा। बाय।